उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वह एक दिन आपकी कामयाबी को देख कर के ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए साल 2024 का दूसरा महीना यानी कि फरवरी का महीना किस प्रकार से गुजरने वाला है, इस महीने आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक रूप से इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, तो वहीं कौन कौन से ग्रह बाधक का कार्य करेंगे। बाधक ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए और पूरे महीने के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मासिक राशिफल होता है, मंथली प्रेडिक्शन, इसमें मुख्य रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है, बल्कि सूर्य के साथ ही बाकी अन्य 8 ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ ही बाकी अन्य ग्रहों के गोचर की गणना भी मासिक राशिफल के दरमियान होना आवश्यक होता है, तभी जाकर के इनका प्रभाव अच्छे से समझ में आता है। इसलिए पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति को जान लीजिए, फिर अपने आप ही आपको इनका प्रभाव समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपकी कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में अभी बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, और इनका परिवर्तन इस महीने होगा। 1 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से छठे भाव में आ जाएंगी। 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे। वहीं आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु पूरे महीने गोचर करेंगे। यहाँ पर छठे भाव में अभी वर्तमान में सूर्य गोचर कर रहे हैं, यह 13 फरवरी तक गोचर करेंगे। फिर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के छठे भाव से सप्तम भाव में आ जाएंगी। और सप्तम भाव में पहले से ही न्याय के दाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं, फलतः सूर्य और शनि की युति बनेगी। वैसे तो सूर्य और शनि की युति को अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के शनि के पास आने से शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। फलतः गोचर में भले ही आपको यह अंधक दोष नजर आएगा, लेकिन इसका प्रभाव आपको बिल्कुल न्यून पड़ेगा, यानी कि सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। वहीं राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेगा पूरे महीने भर, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, यानी कि 9वें स्थान में पूरे महीने गोचर करेंगे। इस प्रकार से इन ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे महीने भर रहने वाली है। सबसे पहले अपनी सेहत को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सूर्य अभी आपके लग्न के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी ही राशि यानी कि आपकी राशि आपके लग्न को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः सेहत के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ का जो मूल स्वामी होता है मंगल, वह भी अभी वर्तमान समय में पंचम भाव में मित्र के घर में बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। और 5 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देगा। फलतः सेहत के दृष्टिकोण से आप सभी सिंह राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ और अनुकूल साबित होगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या इस महीने नहीं होगी। जी हाँ, आप हेल्थ के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक इस महीने बूस्ट होने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए
तो विद्यार्थियों के लिए भी इस महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के जो अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भाग्य भाव में बलवान अवस्था में गोचर करते हुए अपने ही पंचम भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं और छठे भाव का अधिपति यानी कि आपके कंपटीशन का वह भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। फलतः शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए इस फरवरी महीने को हर प्रकार से अनुकूल और सफलतादायक ही कहा जा सकता है। इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। आप एकाग्रचित होकर के अपने पढ़ाई के प्रति अपने मन को एकाग्रचित कर पाने में कामयाब होंगे। गुरु, शनि और मंगल की कृपा से इस महीने आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस महीने उनका एग्जाम है, तो समझ जाइए उन्हें इन 3 ग्रहों की कृपा से सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी परिवर्तन के लिए, नया एडमिशन के लिए भी इस महीने को अनुकूल ही कहा जा सकता है। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके अनुकूल रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वह इस महीने और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। बाकी संतान पक्ष से भी देखा जाए तो आपको अनुकूल रिजल्ट की प्राप्ति होगी। जी हाँ, संतान को लेकर के जो चिंता थी, जो टेंशन थी, वह चिंता टेंशन इस महीने दूर हो जाएगी। संतान कंसीव करने को लेकर के कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है नवविवाहित दंपत्ति को। वहीं देखा जाए तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो यह कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई, आपके ज्ञान, आपकी समझदारी और आपके विवेक को जागृत कर देते हैं। फलतः आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उसका सकारात्मक परिणाम ही आपको प्राप्त होता है। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा ही कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य और शनि की युति रहेगी तो थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन पार्टनर के करियर के दृष्टिकोण से इस फरवरी के महीने को आप अनुकूल कह सकते हैं। आपके पार्टनर को उनके करियर में विशेष तौर पर शनि और सूर्य की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। इस समय आपका पार्टनर आपका कोई बहुत ही बड़ा कार्य पूरा कर देगा जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना बिल्कुल अकाट्य मजबूत रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अति विशिष्ट कारक ग्रह भाग्य के देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने भर भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य के स्वामी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तो कहना ही क्या, यानी कि हर मामले की तुलना में सबसे ज़्यादा लाभ आपको भाग्य के दृष्टिकोण से मिलेगा। क्योंकि भाग्य भाव में पहले से अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना और भाग्य भाव के स्वामी मंगल का उच्च राशि में गोचर करना अपने आप में ही आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे इस महीने। फलतः आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो इच्छा होगी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। इस समय आपको हर मामले में, चाहे करियर के मामले में हो, रिश्तों के मामले में हो या फिर अपने आप को मजबूत, स्वस्थ, तंदुरुस्त, अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के मामले में हो, हर मामले में इस महीने आपको एक से बढ़कर एक नए मौके, नए रास्ते प्राप्त होंगे और इसकी प्रबल संभावना है कि उनमें से कोई एक मौका आपके लिए पूरी तरह से लाइफ चेंजिंग साबित होगा। जी हाँ, यह जो फरवरी का महीना है, साल 2024 का दूसरा महीना, मूल रूप से यह देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शनि और सूर्य, इन चारों ग्रहों के प्रभाव से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे यह ग्रह। क्योंकि पहले तो मंगल आपके छठे भाव में 5 तारीख के पश्चात उच्च अवस्था में गोचर करते हुए प्रबल रूप से आपको शत्रुहंता बनाएंगे। जी हाँ, इस समय रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इन तीनों के ऊपर भारी पड़ोगे और कंपटीशन, प्रतिद्वंदी, कुछ भी आप कह लीजिए जो आपके विपक्ष हैं पूरी तरह से पस्त हो जाएंगे इस समय। यानी कि यह फरवरी का महीना आपको एक नया अवसर, एक नया तरक्की, सफलता का रास्ता देने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, इसलिए इस महीने का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा यह महीना।
फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला रोजाना जाप कीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करना है। यह महीना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।